ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। रात के अंधेरे में एक तेज कार सड़क पर दौड़ रही थी। बारिश की बूंदें शीशे पर गिरकर अजीब सी धुंध बना रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा आदमी बार बार पीछे देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक सामने एक परछाई आई और उसने ब्रेक मारा। कार घिसटते हुए रुकी, लेकिन जब उसने उतरकर देखा, सामने कोई नहीं था, बस एक पुराना लाल रिबन सड़क पर पड़ा था। ये कहाँ से आया? उसने खुद से सवाल किया और झुककर रिबन उठाया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसके कानों में एक धीमी सी हंसी गूंज उठी। वापस चले जाओ। आवाज इतनी हल्की थी कि लगा जैसे हवा में घुल गई हो, लेकिन आदमी ठिठक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह जल्दी से कार में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे अनोखा सफर अब शुरू होने वाला था। वह आदमी था अर्णव, एक मशहूर बिजनेसमैन, मगर दौलत और शोहरत की इस दुनिया में कहीं न कहीं वह खुद को खो चुका था। वह हमेशा काम में व्यस्त रहता, लेकिन आज जो हुआ उसने उसे झकझोर दिया था। रात भर वह सो नहीं पाया। अगली सुबह उसकी नज़र उसी लाल रिबन पर पड़ी जो उसने पिछली रात उठाया था। अचानक उसे अपना बचपन याद आ गया। वही लाल रिबन उसकी छोटी बहन निधि के बालों में हुआ करता था, लेकिन निधि तो बचपन में ही खो गई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह महज एक संजोग था या कोई इशारा? अर्णव ने अपने घर की पुरानी अलमारी में कुछ ढूंढने लगा। उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर निधि का नाम लिखा था। उसने कांपते हाथों से पन्ने पलटे और एक पन्ना पढ़ने लगा। भैया कहते हैं कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे दुनिया के सारे रंग देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या सच में हर रंग खुशियों का होता है? कभी कभी डर भी तो रंग बदल कर आता है। अर्णव का गला सूख गया। निधि का अचानक गुम हो जाना हमेशा से एक रहस्य था। घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, खोजबीन की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। धीरे धीरे सभी ने मान लिया कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही। मगर यह रिबन कैसे आया? अर्णव ने ठान लिया कि वह इस गुत्थी को सुलझा कर रहेगा। उसने अपनी माँ से निधि के बारे में पूछना चाहा, लेकिन माँ के चेहरे पर उदासी छा गई। बेटा, कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते, माँ ने कहा और चुप हो गई। अर्णव को अब और बेचैनी होने लगी। उसने अपने बचपन की जगहों पर जाना शुरू किया। पुरानी गलियों में घूमते हुए उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो उसे घूर रहा था। तू अर्णव है ना? बुढ़े ने पूछा। हाँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? तेरी बहन की तलाश अधूरी रह गई थी, तू उसे ढूंढ सकता है। अर्णव की आंखें फटी रह गई। क्या निधि जिंदा है? बुढ़े ने सिर हिलाया। शायद हाँ, शायद नहीं, मगर कुछ सवालों के जवाब तुझे तेरी यादों में ही मिलेंगे। अर्णव ने अपनी पुरानी यादों को टटोलना शुरू किया। उसे याद आया कि एक बार निधि एक सुनसान मैदान में खेल रही थी और फिर अचानक लापता हो गई। उस दिन उसके साथ कुछ दोस्त भी थे, लेकिन सबने यही कहा कि निधि कहीं चली गई थी और फिर नहीं मिली। उसने उन्हीं दोस्तों से संपर्क किया। उनमें से एक रोहन ने झिझकते हुए कहा, अर्णव, हमने सच छिपाया था। उस दिन निधि को एक अजनबी उठाकर ले गया था। हम डर गए थे, इसलिए किसी को नहीं बताया। अर्णव का सिर चकरा गया। कौन था वो आदमी? हम नहीं जानते, लेकिन उसके हाथ में वही लाल रिबन था। अब अर्णव को यकीन हो गया था कि यह सिर्फ संजोग नहीं था। वह सुनसान मैदान की ओर भागा जहां निधि आखिरी बार देखी गई थी। अर्णव जब वहां पहुंचा तो उसे एक पुराना टूटा फूटा घर मिला। दरवाजे पे जंग लगा था और अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसे एक धीमी सिसकी सुनाई दी। कौन है? उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सिसकी तेज हो गई। अर्णव ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। कोने में एक महिला बैठी थी। उसके बाल उलझे हुए थे और वह कांप रही थी। महिला ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें डरी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने अर्णव को देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए। भैया! अर्णव की आंखें भीग गई। यह सच में निधि थी। निधि को सालों पहले एक मानसिक रूप से अस्थिर आदमी ने किडनैप कर लिया था।
लेकिन किसी तरह बचकर भागी और इस घर में छुप गई। उसे कोई पहचान नहीं पाया और वह यहाँ अकेले रहने लगी। अर्णव उसे घर ले आया। माँ की आंखों में आंसू छलक पड़े। तू सच में वापस आ गई मेरी बच्ची। जिंदगी के इतने साल अंधेरे में गुजारने के बाद निधि को आखिरकार अपने परिवार का प्यार मिला। अर्णव को उस दिन समझ आया कि जिंदगी सिर्फ सफेद और काले रंग की ही नहीं होती, उसमें कई रंग होते हैं, खुशी, दुख, प्यार, दर्द, डर और उम्मीद। लेकिन सबसे खूबसूरत रंग होता है अपने अपनों को वापस पाने का रंग, और आज उसकी जिंदगी में वही रंग लौट आया था। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।